हेलो दोस्तों, ये चैनल आधुनिक गांव नाम से हमने इसी मकसद से बनाया है कि इसमें हम भविष्य के लिए जितनी भी गाँव में डेवलपमेंट हो रही है, पंचायतों में जितना भी विकास हो रहा है, जहाँ अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, उनको इस इन वीडियोज़ के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लाना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। इसी मकसद से हमने इस चैनल को बनाया है और आज हम एक शानदार वीडियो आपके लिए इस चैनल में लाएंगे, जिसमें हमारे सरपंच साहब, हमारे गांव के सरपंच साहब भी मौजूद रहेंगे। ये चैनल सिर्फ एक जो फ्यूचर में जितनी भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करते हुए हम काम करेंगे। इसमें आज पहला वीडियो है जो पानी का संकट आ रहा है गाँव में, भयंकर, जिसकी सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को पानी की समस्या के लिए। तो उसके लिए आज ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो। इसमें हमारे सरपंच साहब गांव के राजेंद्र बारवाल जी को हम थोड़ी देर में जोड़ेंगे। ये हमारा फार्म पॉन्ड है दोस्तों। आज जो पानी की समस्या है वो इतनी बड़ी, इतनी भयंकर हो गई है गाँव में कि लोगों को हर 10-20 फुट पर लोगों को एक बोरिंग कटाना पड़ रहा है। गाँव में एक गांव में 100 200 बोरिंग हो चुके हैं। और उस चीज़ से निजात दिलाने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया जो है आज के टाइम में वो है फार्म पॉन्ड, जिससे कि हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमको जब भगवान ने इतना पानी दे रखा है बरसात का, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हमारे गाँव में ये पहला फार्म पॉन्ड बना है। तो अब हम हमारे गांव के राजेंद्र बारवाल जी सरपंच साहब हैं, उनको इस वीडियो में जोड़ेंगे। उनकी जो सोच है गाँव के प्रति, वो भी चाहते हैं कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा फार्म पॉन्ड बने। और इनका जो भी विज़न है आगे के समय के लिए पानी के प्रति खास तौर से, वो मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो बताए एक बार। नमस्कार दोस्तों, ख़ास तौर से हमारे किसान भाइयों को सबको मैं राम राम बोलता हूँ। सभी दर्शक जो देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आज जो हमारा समय चल रहा है, इस समय में हमें पानी की अत्यधिक ज़रूरत है। और ख़ास तौर से कृषि योग्य पानी हमारे इस क्षेत्र में बहुत कम है, बारिश भी कम होती है। और जो बोरवेल के पानी होते हैं तो वो बहुत ही नीचे चले गए हैं, 1,000 फीट पे पानी जाके आता है। वो उसमें भी फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसको देखते हुए हम आज आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो हमें इस समस्या से निजात दिला सकती है, और हमारा जो ज़मीन का जल स्तर है वो भी काफ़ी ऊंचा आ सकता है। तो आप सभी आइए, एक बार हम आपको ये दिखाते हैं। ये हमारे ग्राम शालेवास का ही हमारे ये जितेश है, इसका ये फार्म पॉन्ड है, इनका ये खेत है। ये देखो, ये सरसों का जो खेत है, कितनी अच्छी सरसों हो रही है। बाकी पहले इनके यहाँ पे कोई सरसों नहीं होती थी। यहाँ पे ये बिल्कुल पानी की सिंचित ज़मीन नहीं है, असिंचित ज़मीन थी, जहाँ पे यहाँ पैदावार नहीं होती थी। खाली बरसात के टाइम की बाजरा और ज्वार वगैरह होती थी। इस टाइम रबी की जो फसल है वो बिल्कुल नहीं होती थी। पर इस फार्म पॉन्ड की ये देखिए, ये फार्म पॉन्ड है। और दोस्तों, ये फार्म पॉन्ड कृषि विभाग के अनुदान से बना हुआ है। इसमें खास बात यह है कि हमारा इसमें पैसा नहीं लगा हुआ। इसमें कृषि विभाग हमें अनुदान देती है और ये फार्म पॉन्ड हमारा बनके फ्री में तैयार हो जाता है। काफ़ी अच्छी सब्सिडी है इसमें। कुछ पैसा, नाम मात्र पैसा अपना किसानों का लगता है, बाकी कृषि विभाग अनुदान देती है। और इस फार्म पॉन्ड की वजह से ये देखो कितनी अच्छी आज ये सरसों लहरा रही है। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप सभी किसान इस योजना से जुड़ें। और इस योजना के लिए हम, मेरी ग्राम पंचायत में, मैं जो भी कोई किसान अपना इस चीज़ से जुड़ना चाहेगा, उसके लिए हम मोटिवेशन, उसको सारी चीज़ों की सुविधा हम देंगे। और इसकी जो फाइल की प्रक्रिया है, जो कोई डॉक्यूमेंट्सली प्रक्रिया है, वो हम आपको मदद करेंगे। और कृषि विभाग में कोई इस चीज़ के लिए कोई रिश्वत वगैरह का कुछ भी ऐसा कोई ज़्यादा इसमें टंटा नहीं है, ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्सली फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, नाम मात्र की फॉर्मेलिटीज़ है। और सरकार का भी ये मानस है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस योजना से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत हो। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, बाकी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से भी मेरा ये निवेदन है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव के किसानों को इस योजना से जोड़े। और ये 90,000 के समथिंग इसमें लगभग सब्सिडी मिलती है और उतने में ये लगभग तैयार हो जाता है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस योजना से जुड़े और हमारी ग्राम पंचायत शालेवास में जो भी किसान इस योजना से जुड़ना चाहता है वो हमसे आके संपर्क कर ले और हम इस योजना का जो भी लाभ है वो पूरा हम दिलाएंगे बिना कोई परेशानी के। तो सभी को मैं दोबारा राम राम। और कुछ दो बातें जितेश भाई आपके सामने। जितेश भाई दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि हमारे गांव में जैसे हमारे सरपंच साहब जो इनकी प्लानिंग है वो कुछ ऐसी है कि हम आने वाले टाइम में भविष्य में रात्रि चौपाल वगैरह, इधर आ जाओ, रात्रि चौपाल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। जो लोगों की आज गांव में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है पानी, उसको हम एक उदाहरण देना चाहते हैं बाकी जगह के लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आज जो 1000 फुट नीचे हमारा पानी पहुंच गया, 1000 से भी ज़्यादा, जिसमें भी सूखा बोरवेल मिलता है और कुछ नहीं मिलता, लोगों के लाखों रुपए इसमें बर्बाद हो रहे हैं। हर रोज़ कम से कम 10-5 बोरवेल कटते हैं, पंचायत में ये श्योर है। सो इसमें दोस्तों हम लोगों को फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा है। और दूसरी बात, हमारे पर्यावरण के लिए जो सबसे बेस्ट पानी रहता है वो बारिश का पानी रहता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी इस खेत की हालत पहले ये थी कि यहाँ कभी खेती भी नहीं होती थी अच्छे से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हमारे यहाँ पानी आएगा। बड़े बड़े सपने लोग देखते हैं कि कभी चंबल से पानी आएगा, ईसरदा से आएगा। नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ईसरदा चंबल से आएंगे, लेकिन उनके भरोसे आप मत बैठो। जैसे सरपंच साहब का सपना है कि अपन एक गांव का सरपंच होते हुए भी इस चीज़ को एक मिशन मोड पे कर सकते हैं। और हमारा यही टारगेट है, ये युद्ध स्तर पर हम फार्म पॉन्डों को बनाना चाहते हैं गांव में। हम गांव के एक एक घर में हम चौपाल के माध्यम से जाके लोगों को समझाएंगे कि इसका क्या महत्व है। कृषि डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी पूरी दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी पंचायत में नहीं, ये जो स्कीम है ये बाकी जगह भी बड़े स्तर पर काम हो इसका। सो इस YouTube चैनल में हम बाकी भी जहाँ भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से, जैसे बिजली की प्रॉब्लम होती है तो सौर ऊर्जा के माध्यम से लोग यूज़ कर रहे हैं। बागवानी के कई सारे वीडियोज़ इसमें अपलोड करेंगे इस चैनल में। और पंचायती राज में जैसे हमारी पंचायत में कुछ कुछ काम ऐसे हैं कि बहुत शानदार, जो बाकी पंचायतों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियोज़ को हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। और बाकी मैं सरपंच साहब से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि रात्रि चौपाल वगैरह का जो हम बातचीत करते हैं आपस में, तो उनका एक विज़न है कि रात्रि चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा बताएं उनके बारे में। रात्रि चौपाल का हमारा पूरा प्लान है। अभी कोविड की वजह से थोड़ा गवर्नमेंट की ऐसी गाइडलाइंस है जो ज़्यादा अपन लोग बागों को इकट्ठा नहीं कर सकते, इस वजह से अभी डिले है। बाकी जो ही कोरोना की, ये कोविड की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक आएगी तब हम रात्रि चौपाल और कृषि व पशुपालन आदि कई डिपार्टमेंट के ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को बुला के हम रात्रि चौपाल में लोगों को मोटिवेट करेंगे और उनको योजनाओं की बारे में समझाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे प्लान में है। और आगे जो भी हम प्रोग्रेस करेंगे, जो भी कोई योजना है गवर्नमेंट की, उसको लागू करवाने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए हम रात्रि चौपाल का जल्दी व्यवस्था करेंगे और जल्दी रात्रि चौपाल का कार्यक्रम रखेंगे। और आज ये कैमरामैन से मैं कहूँगा इधर एक बार, ये बात नहीं है, यही खेत है। आपको फ़र्क इसमें डिफरेंस दिखाते हैं आपको। आइए एक मिनट। जैसे ये फार्म पॉन्ड का खेत है, इसमें इतनी अच्छी फसल हो रही है पानी देने से इस फार्म पॉन्ड, और इसमें मिनरल्स इतने होते हैं बरसात के पानी में, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स होते हैं। उसमें खाद देने की ज़रूरत अपन को बहुत कम होती है। तो आप देखिए ये खेत इस फार्म पॉन्ड से सिंचा हुआ है और इसके बराबर में ये देखिए ये इसके बराबर में ये खेत है उधर एक ही पास में ही ये खेत है। बिल्कुल देखो, इसमें कोई फसल ऐसे बिल्कुल मरी फसल है, बिल्कुल ही खराब है। और ये खेत देखिए, इसमें इस फार्म पॉन्ड की वजह से कितनी अच्छी फसल है। और उधर देखो वो खाली खेत पड़े हैं, पूरे खाली, आगे खाली खेत पड़े हैं। और कुछ खेतों में यहाँ पे सरसों है और फसल है जहाँ कुछ पानी की व्यवस्था है थोड़ी बहुत। और ये खेत देखो कितना अच्छा, मतलब इसी फार्म पॉन्ड की वजह से कितनी अच्छी फसल हो रही है। तो आप सभी इससे जुड़े, हमसे संपर्क करें, हमसे आके मिले। हम आपको इसमें जो भी प्रक्रिया होगी उसमें आपको पूरी मदद हम करेंगे इसमें।
और दोस्तों मैं ख़ास तौर से इसके बारे में पूरी चीज़ें मैं बता दूं आपको कि इसमें 90,000 की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और दूसरी बात, इसमें आपको 22 लाख लीटर आपके पानी आ जाएगा एक फार्म पोंड में। अगर आप 20 बाई 20 का जो 1200 घन मीटर का बनवाते हैं उसमें। इसमें एक और स्कीम है, अगर आपके गाँव में एकजुटता है, गाँव में एकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की एक और स्कीम है। वो है कि आप 60 बीघा पक्की ज़मीन के एरिया के किसानों को एकत्रित करके उनके सारे डॉक्यूमेंट लेके आप एक बड़ा फार्म पोर्ट बना सकते हैं, जिसका आपको जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 20 लाख रुपए। ग्रुप में होता है वो। हाँ, वो एक पूरे ग्रुप में बनता है। तो अगर आपके गांव में एकता है, जैसे कि हम प्लानिंग कर रहे हैं हमारे सरपंच साहब और हम, कि हम गांव के लोगों को एकत्रित करके और एक बड़ा फार्म पॉन्ड बनाए, जिससे कि ज़मीन भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो और वो गहरा हो, और उसी से एक तरीके से वो पूरा तालाब के बराबर बन जाए, तो उससे लोगों को ज़्यादा हेल्प हो सकती है। दोस्तों मैं बता रहा था, और इसमें दूसरी चीज़, जैसे कई लोग ये सोचेंगे कि इसका पानी इसमें इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इसको चलाए कैसे। तो दोस्तों अगर आपके घर में इंजन है, नॉर्मल इंजन, वो काम आ जाएगा। इसमें बिल्कुल नॉर्मल सा डीजल इसमें लगता है। बाकी अगर आपके पास मोटर है, लाइट है नियर बाय कहीं भी, तो मोटर से आप इसको यूज़ कर सकते हो पानी को। और दूसरी चीज़, जैसा कि हमारी सोच है कि इसमें हम सौर ऊर्जा लगाएंगे कुछ ही दिनों में, उसका भी हमने फॉर्म भर रखा है। उसमें भी सब्सिडी प्रक्रिया है, सब्सिडी मिलती है। तो कुसुम स्कीम है राजस्थान भारत सरकार की, तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो सौर ऊर्जा का जहाँ भी प्लांट लगा हुआ है या थोड़े दिन में हमारे लग जाएगा, तो उसका हम एक वीडियो बनाएंगे। एंड और भी कई सारी सब्सिडी स्कीम चलती है गवर्नमेंट की। जैसे हमने थोड़े दिन पहले इसी के लिए पाइप लिए थे, लगभग 40-50 पाइप, तो उसमें भी हमको सब्सिडी मिली थी। तो वो दोस्तों आप ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि जैसे हम कोई सरपंच, हमारे सरपंच साहब दोस्त है तो उस वजह से नहीं। दोस्तों ये हर किसी को ये योजनाओं का लाभ मिल सकता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैंने आंखों से खुद की से देखा है कि कृषि विभाग शायद एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके कोई दाग धब्बा नहीं है। अगर अपन देखें तो कोई उसमें रिश्वत नहीं मांगता। आप अगर कोई गलती से मांगता भी है किसी पंचायत में, हमारी में तो घर कोई नहीं मांगता, हमारे सरपंच साहब इन मामलों में बिल्कुल सख्त है, भ्रष्टाचार के मामलों में। तो अगर कहीं मांगता है तो आप सीधे कृषि विभाग के निदेशक से जाके बात कर सकते हो। और हमारा ये विज़न है कि हम जो बोरवेल आज जो खुद रहे हैं गाँव में, हर जगह गड्ढे हो गए हैं। गाँव की हालत ये हो गई है कि हमारे गांव में 1200 फीट पर पानी नहीं मिल रहा है, सूखा बिल्कुल खाली निकल जाता है बोरवेल। तो उसके लिए हम एक बार हमारे सरपंच साहब से, उनका क्या विज़न है, क्या सोच है उनकी, कि गांव हमारे खासतौर से हमारी पंचायत के प्रति कि वो कितना टारगेट रखेंगे अगले 5 साल के लिए। कि जैसे पिछले 5 साल में लगभग सपोज हमारे 1000 बोरवेल खुदे थे, तो उसमें से कितने % बोरवेल उनका टारगेट रहेगा, कि कितना, कम से कम इतना विज़न तो हम लेके चले कि वो तो हम पार करके रहेंगे, कि इतने कम बोरवेल खुदवा के रहेंगे। जैसे हमको मिनिमाइज़ करना है बिल्कुल। तो एक बार हमारे सरपंच साहब से हम पूछना चाहेंगे इसके बारे में, उनका बहुत बड़ा विज़न है, तो एक बार वो बताएं। हमें सभी किसान भाइयों को समझा के, किसान भाइयों को नुक्कड़ सभा करके और चौपाल के जरिए सबको जागरूक करके हमें ये पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो ये 5 साल कार्यकाल है इसमें कम से कम भी नहीं तो 90% लोगों को हम इस योजना से जोड़ दें, और 90% ही हम ये बोरवेल भी इसमें कम से कम कर देंगे। बहुत ही मतलब प्रयास हम रत हैं इस चीज़ के लिए, और नुक्कड़ सभा व चौपाल के जरिए हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, और कृषि के अधिकारियों को भी हम बुला के समय समय पे इन योजनाओं के बारे में समझाएंगे लोगों को और उनकी मदद करेंगे। और हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे पास आके सारी चीज़ें समझें, इसमें कहाँ से ये पन्नी आती है, कितना इसका गहराई है, कितनी इसकी चौड़ाई है, लंबाई है, वो चीज़ें हम सारी हम बताएंगे। कृषि पर्यवेक्षक को बुला के और कृषि के अधिकारियों को बुला के हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इस चीज़ के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी बोरवेल अभी हैं उनमें 90% तक हम हमारे कार्यकाल में कम कर सकें। हाँ दोस्तों, हमारा यही सपना है कि हम बोरवेल की जो आजकल ये चल रहा है, जितना भी लोग हर कोई घर में बोरवेल खुद रहा है, उसको तो हमारा टारगेट रहेगा कि बिल्कुल 0 तक ही लाना है। और पानी के लिए एक बड़ा सोर्स जो है हमारे लिए बरसात का पानी। और दोस्तों आप ऐसे मत सोचना कि कहीं ज़्यादा बरसात होती है कहीं कम। ये जो फार्म पॉन्ड है ये नॉर्मल बरसात में भर जाता है।
साल या 2 साल में एक बार तो बरसात होती है। अगर आप इस साइज़ का भी खुदवा लोगे ना तो 1 साल तो आपको भरपूर पानी कम से कम हमारे इस टाइम 10 बीघा पक्की ज़मीन में ये तो हमारा खाली हो गया था थोड़ा लीकेज की वजह से, तो 10 बीघा पक्की ज़मीन में तो इसका आधा पानी आया था। तो एक फार्म पॉट अगर एक खेत में भी खुद गया तो ये समझ लो आपकी जितनी भी ज़मीन है 15-20 बीघा वो आराम से सिंचाई हो जाएगी उसकी। और भारत सरकार ने भी चाहे हमें और फसलों वगैरह में कई सारी दिक्कत होती है, लेकिन भारत सरकार ने भी ये शानदार स्कीम हम सभी के लिए दे रखी है। हमारे सरपंच साहब इस चीज़ में कोई पक्षपात नहीं करेंगे। हमारी पंचायत में एक एक आदमी जो भी इस चीज़ के लिए इच्छा रखता है सभी के लिए फॉर्म भरने से लेकर लास्ट अनुदान तक की पूरी प्रक्रिया में हम सभी का सहयोग रहेगा और पूरी चीज़ें हम डिटेल में बताई देंगे। कौन से मैन्युफैक्चरर से ये पन्नी वगैरह लेनी है, कौन कौन सी इसकी कंपनियां हैं और कहाँ से इसको खुदवाना है, जेसीबी वगैरह के माध्यम से या फिर कैसे भी, तो वो सारी डिटेल में हम पूरी चीज़ें बता देंगे। और इसमें 1-2 वीडियो हम ऐसे ऐड करेंगे, जैसे हमारे थोड़े दिन पहले ये इंजन है ये चल रहा था हमारे इसमें, तो उसके हमारे पास वीडियोज़ हैं, तो वो वीडियोज़ हमारे यहाँ मैं बता दूँ 6 फव्वारे चल रहे थे इससे, और बिल्कुल नॉर्मल सा डीजल लगता है इसमें। तो बहुत शानदार तरीके से हमने सारी जितनी भी हमारी फसल थी इधर आसपास के जितने भी खेत थे हमारे बड़े बड़े, वो सारे खेतों को हमने इससे सिंचित किया है। तो आप भी, अगर आपके गांव में एक भी फार्म पॉन्ड नहीं है तो आप ऐसे मत सोचना कि हमारे गांव में तो ऐसा है ही नहीं या फिर लोग क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे। हमारे गांव में दोस्तों ये पहला फार्म पॉन्ड है, और लोगों ने जब खुदा था तो लोग कई तरीके की बातें करते थे कि शायद ऐसा हो नहीं सकता कि बरसात का पानी इकट्ठा एक साथ रह जाएगा, या फिर ये तो एक गड्ढा खुदवा दिया टाइप से कई सोच थी लोगों की। लेकिन अब लोगों की सोच एकदम उलट हो गई है, हर कोई लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहा है। हमारे सरपंच साहब तो पूरा एक विज़न लेके चल रहे हैं कि इस चीज़ को हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हर घर तक इसको पहुंचा के रहेंगे, चाहे हमें जितना भी संघर्ष इसके लिए करना पड़ जाए। हमें चाहे कृषि डिपार्टमेंट के राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री से मिलना पड़ जाए कि हमें गांव के हर घर में फार्म पॉन्ड खुदवाना है, तो हमारे गांव की जो लिमिट होती है, जो पंचायतों का एक टारगेट होता है, उसको भी हम पार करेंगे इसमें। क्योंकि अभी तक लोगों की नेगेटिविटी है कि हमारे पैसे लग जाते हैं, ज़्यादा खर्च होते हैं, तो कई सारी धारणाएं हैं, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ हम शानदार, अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो रहेगा एक बागवानी पर। हमारी पंचायत के एक भाई ने एक बागवानी का शानदार खेत तैयार किया है, तो उसका भी वीडियो हम सरपंच साहब के साथ आपके सामने लाएंगे। और भी डेवलपमेंट के जितने भी जहाँ भी अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं हम हमारी पंचायत में उनको अप्लाई करेंगे, उनको धरातल पर काम करेंगे। सो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी हम और भी सुधार करेंगे, अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई है हमारे बोलने में या फिर किसी भी तरीके से, तो हम और बेस्ट अपना देने की कोशिश करेंगे। सो सरपंच साहब के साथ हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आप भी कुछ अगर कोई बात रह गई हो तो आगे जो वीडियो आएगी हम उसमें जो भी कोई योजना होगी उसके बारे में हम दूसरी कोई वीडियो डालेंगे, और आप हमें सहयोग करते रहें और हमसे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। कोई ये नहीं सोचे कि हम सरपंच से कैसे बात करें, अब मैं बिल्कुल ऐसे आपका भाई हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से आके मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी योजना हो, ये तो फार्म पॉन्ड की है, कोई ग्राम पंचायत की भी योजना हो तो वो सारी चीज़ें आप खुल के मुझे बताएं। और कोई ऐसी कोई रिश्वत वाला मामला हो, कोई आपसे कोई पैसे मांगे तो वो भी मुझे बताएं, और बिल्कुल बिगर भ्रष्टाचार के, बिगर रिश्वत के हम हमारा कार्यकाल चलाएंगे। और जो भी कोई योजना है उसके बारे में आप खुल के मेरे से बात कर सकते हैं। राम राम सा, जय हिंद। सो दोस्तों इसमें यही है कि हमारी पंचायत में, जैसे पंचायती राज में बहुत सारा सुनने को मिलता है कि भ्रष्टाचार होता है, कई सारी समस्याएं होती है, उन पर हम एक एक चीज़ पर हमारी कोशिश कर रहे हैं कि हम पंचायती राज के भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ेंगे, चाहे हमें कितना भी कुछ करना पड़ जाए। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि गांव बदलेंगे तभी देश बदलेगा, ये हमारा सपना है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।